वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही आसानी से किसी भी कंट्री की करेंसी को किसी और कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और इस फाइल का नाम रखते हैं सीसी ऐप। अब इस एप्लीकेशन का फुल फॉर्म होगा करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन। ठीक है, हमारी यहाँ पर फाइल प्रिपेयर हो चुकी है। अब इस फाइल में हम फर्स्टली काम ये करते हैं कि जितने भी मॉड्यूल्स हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं उन सभी मॉड्यूल्स को हम यहाँ पर 1 बाय 1 इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम टीके इंटर और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे टीटीके को। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ टीटीके। देन अगेन लिखता हूँ फ्रॉम टीके इंटर और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे स्टार। अब इंपोर्ट स्टार का मतलब ये होता है कि इस मॉड्यूल के अंदर की जितनी भी प्री डिफाइंड फाइल्स या फिर फंक्शन है उन सभी का हम यहाँ पर करंट प्रोग्राम या फिर करंट प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। अब बात ये करते हैं कि इस एप्लीकेशन के दौरान हम जिन जिन कलर्स को यूज करने वाले हैं उन कलर्स को हम किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें ताकि हम इन कलर्स को आसानी से यूज कर पाए। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कोर 0। ठीक है, और कोर 0 में हम इस कलर के एक कोड को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ कि हम यहाँ पर व्हाइट कलर का कोड लिख रहे हैं। अब ये कोड आप गूगल से बढ़िया से पिक कर सकते हो। जैसे हमने पिक किया तो आपको यहाँ पर लिखना है 6 टाइम F। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ FFFFF। ये हमारी व्हाइट कलर का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ये और वेरिएबल बनाता हूँ कोर 1 नाम से और यहाँ पर यूज करता हूँ ब्लैक कलर को। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का कोड गूगल से पिक करता हूँ। उसका कोड है 333333। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे ब्लैक कलर का कोड है ताकि आप जब भी इस कोड को रीड करो तो आपको पता रहे कि ये कोड किस कलर का है। अगेन मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कोर 2 और कोर 2 में हम स्टोर करेंगे फॉर एग्जांपल रेड कलर को। ठीक है, तो रेड कलर का कोड है, ये आपको गूगल से मिल जाएगा। उसका कोड है E85। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ E85 और उसके बाद लिखना है आपको 051। ठीक है, ये कोड आप गूगल से पिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको इन कलर्स को अगर मॉडिफाई करना है या फिर इन कलर्स की जगह किसी और कलर को यूज करना है तो आप बेझिझक होकर इन कलर्स को चेंज कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन पर इन कलर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं विंडो की। फर्स्टली बात हमने विंडो की ही क्यों की? जब भी आप किसी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करते हो तो फर्स्ट काम आपको यही करना होता है कि आपको उस एप्लीकेशन की विंडो प्रिपेयर करनी होती है या फिर उस एप्लीकेशन का कैनवास प्रिपेयर करना होता है। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट या फिर यूजर जो भी आपकी एप्लीकेशन को रन करके देखेगा या फिर चलाएगा तो वो फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन को कहाँ देखेगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन में जो डेटा है वो कहाँ पर शो होगा। तो आपको शो करने के लिए या तो विंडो प्रिपेयर करनी होगी या फिर किसी कैनवास को डिजाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक विंडो नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और हम यहाँ पर ले आते हैं हमारे टीके को। टीके की मदद से हम यहाँ पर एक विंडो प्रिपेयर कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस विंडो के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी विंडो का साइज क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर विंडो का साइज डिफाइन करते हैं विंडो डॉट जियोमेट्री फंक्शन का यूज करके। आप जियोमेट्री फंक्शन के अंदर आप अपने विंडो का साइज यहाँ पर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 300x और 320। ठीक है, ये हमारे विंडो का साइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं विंडो डॉट टाइटल फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये टाइटल फंक्शन क्या करता है? टाइटल फंक्शन की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर एक करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर सेम नाम लूंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ करेंसी और यहाँ पर लिखता हूँ कन्वर्टर। ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन का नाम इसको मॉडिफाई करके कुछ और यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आपकी जब भी विंडो प्रिपेयर होती है या फिर आपका कैनवास प्रिपेयर होता है तो आपको उस विंडो को शो करने से पहले कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैं यहाँ पर अपनी विंडो को कॉन्फ़िगर करता हूँ विंडो डॉट कॉन्फ़िगर फंक्शन का यूज करके। जब भी आप कॉन्फ़िगर करते हो अपनी विंडो को तो आपको वहां पर या तो एक्स और वाई डायरेक्शन बतानी होती है या फिर आपको उस विंडो का बैकग्राउंड कलर मेंशन करना होता है। तो फिलहाल में हम बैकग्राउंड कलर के लिए यूज करते हैं बीजी फंक्शन का। बीजी फंक्शन में हम इसको दे देते हैं कोड 0 जो कि है व्हाइट कलर का कोड। ठीक है, ये सारे कलर्स के कोड को हम ऊपर पहले ही किसी न किसी वेरिएबल में डिफाइन करके स्टोर कर चुके हैं ताकि हम इजीली इनका यूज कर पाए। अब बात करते हैं कि हमारी विंडो एक्सपेंड होनी चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी जो अभी विंडो चल रही होगी आपके स्क्रीन पर उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसकी विंडो एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। इसको एक्सपेंड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन है रीसाइजेबल। अब ये रीसाइजेबल फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पर इस विंडो की हाइट
और जो भी विड्थ होगी उसको या तो फिक्स कर सकते हो या फिर एक्सपेंड करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हाइट फंक्शन का यूज करता हूं और यहाँ पर इसको बोल देता हूं फॉल्स। अब ये फॉल्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर अगर ट्रू कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन की विंडो एक्सपेंड हो पाएगी। तो आई होप कि आपको आपकी एप्लीकेशन की विंडो एक्सपेंड करना है या नहीं और कैसे करना है ये समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पर विड्थ पास करते हैं। विड्थ में भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉल्स, क्योंकि हमें बिल्कुल भी यहाँ पर हमारी विंडो को एक्सपेंड नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो कोड अभी हमने लिखा है विंडो प्रिपेयर करने का, इसके हिसाब से हमारी विंडो प्रिपेयर हो चुकी है या नहीं, तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडो डॉट मेन लूप, और मेन लूप के बाद इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक करते हैं कि हमारी विंडो प्रिपेयर हो चुकी है या नहीं। तो बढ़िया से गाइस देखिए स्क्रीन पर हमारी विंडो बढ़िया से प्रिपेयर हो चुकी है और इसको हम बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉल्स कर दिया। लेकिन अगर आप वहां पर फॉल्स की जगह पर ट्रू कर दोगे तो आपकी बढ़िया से यहाँ पर जो भी विंडो होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी। लेकिन हमारी विंडो को अभी हमें एक्सपेंड नहीं करना है तो हमने वहां पर फॉल्स लिखा है, लेकिन हमारी एक विंडो बढ़िया से प्रिपेयर हो चुकी है जहां पर हम यहाँ पर यूजर या फिर क्लाइंट को हमारा प्रोजेक्ट शो करेंगे। तो हम इसको फिलहाल में करते हैं कट, और अब आपको मैं एक डेमो बताता हूं कि किस टाइप से हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको एक डेमो बताता हूं। देखिए हमारी एप्लीकेशन प्रिपेयर होने के बाद सेम एज इट इज लुक वाइज होगी, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम सिलेक्ट कर पाएंगे और किस कंट्री की करेंसी में हमें कन्वर्ट करना है वो सारी यहाँ पर आपको शो होगी। और आपको यहाँ पर एक कन्वर्टर बटन भी बनाना होगा जिसके साथ आप किसी भी कंट्री की रुपीज या फिर जो भी डॉलर होंगे या फिर जो भी उस कंट्री की करेंसी होगी उसको आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर करता हूं मिनिमाइज और आगे का काम करते हैं। अब जैसा कि अभी आपने यहाँ पर इस विंडो को देखा, आपको यहाँ पर ऊपर टॉप पर एक फ्रेम प्रिपेयर करनी होगी जहां पर लिखा आएगा करेंसी कन्वर्टर, और करेंसी कन्वर्टर का एक बढ़िया से लोगो होना चाहिए। तो चलिए आगे का काम करते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फ्रेम प्रिपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूं और लिख देता हूं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक फ्रेम डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि हम ये टॉप पर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक टॉप नाम का वेरिएबल बनाता हूं और यहां पर ले आता हूं हमारी फ्रेम को। अब फ्रेम के अंदर आपको फ्रेम किस टाइप की रखना है वो सारी चीजें यहां पर कंडीशन के साथ बतानी होगी। फॉर एग्जांपल आपकी विंडो आपकी जो फ्रेम है वो कहां पर होनी चाहिए, तो होनी चाहिए आपकी विंडो के ऊपर। तो मैं यहां पर पास कर देता हूं विंडो के ऊपर। देन आपकी फ्रेम की विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए, तो मैं यहां पर पास करता हूं फर्स्टली विड्थ। फॉर एग्जांपल हमारी हमारी फ्रेम की जो विड्थ है वो होनी चाहिए 300। उसके बाद बात करते हैं हाइट की, तो हमारी हाइट होना चाहिए जो हमारी फ्रेम होगी उसकी फ्रेम से छोटी होनी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल 60 दे देते हैं, ठीक है। देन हमारी जो फ्रेम होगी उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कोर 2, ठीक है। कोर 2 में हमने स्टोर किया है रेड कलर को। देन हम इसको क्या करेंगे, हमारी जो फ्रेम होगी उसको ग्रिड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ग्रिड फंक्शन का, और ग्रिड फंक्शन में आपको इसको रो नंबर और कॉलम नंबर बताना होगा कि कौन से रो और कौन से कॉलम नंबर पर आपको यूजर को ये फ्रेम शो करनी है। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ रो का, और रो 0 पर हमें शो करनी है, और कॉलम नंबर भी इसको 0 ही दे देते थे क्योंकि हमें एकदम टॉप पर रखना है ना, तो हम यहाँ पर कॉलम 0 कर देते हैं। और अगेन इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि हमारी फ्रेम प्रिपेयर हो चुकी है। बढ़िया से गाइस देखिए यहाँ पर ऊपर रेड साइन जो अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है कोर 0, बढ़िया से हमारी फ्रेम ऊपर टॉप पर प्रिपेयर हो चुकी है। अब आगे का काम करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी जो मेन है उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सेम नाम से वेरिएबल बनाता हूँ मेन नाम से, और यहाँ पर यूज करता हूँ हमारी फ्रेम को। अब इस फ्रेम के अंदर अगेन आपको कंडीशन बतानी होगी कि इस फ्रेम को आपको कहां पर रखना है। तो अभी हमें रखना है विंडो के ऊपर। देन इसकी विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर देता हूँ विड्थ सेम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 300 एड यहाँ पर हाइट पास कर देते हैं, उससे ज्यादा होनी चाहिए तो 260 दे देते हैं, ठीक है। देन इसका बैकग्राउंड कलर आपको अलग रखना होगा, जो अभी आपने टॉप पर फ्रेम प्रिपेयर की है उससे थोड़ा अलग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोर 0 इसको दे देते हैं। कोर 0 में हमने स्टोर किया है व्हाइट कलर को, ठीक है, तो हम यहाँ पर व्हाइट कलर दे देते हैं। सेम एज इट इज आपको मेन को भी ग्रिड करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा मेन डॉट ग्रिड फंक्शन। ग्रिड फंक्शन में आपको इसको रो नंबर और कॉलम नंबर बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल रो अभी हमने 0 दी थी तो इसको 1 दे देते हैं। एंड आपको कॉलम नंबर सेम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर कॉलम 0 दे देते हैं, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके आगे। देखिए अभी तक हमारी एप्लीकेशन कहां तक प्रिपेयर हो चुकी है। हम यहाँ पर टॉप पर एक फ्रेम प्रिपेयर कर चुके हैं। अब यहाँ पर फ्रेम पर
आपका एक नाम आना चाहिए आपके एप्लीकेशन का, कन्वर्टर या फिर करेंसी कन्वर्टर। देन साइड में आपका एक एप्लीकेशन का लोगो आना चाहिए और वो लोगो होना चाहिए करेंसी कन्वर्टर का। तो हमने यहाँ पर एक लोगो डाउनलोड किया है गूगल से। आप भी यहाँ पर एक करेंसी कन्वर्टर का लोगो बढ़िया से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये सेम इमेज आपके प्रोजेक्ट में यूज करना हो तो हम इस इमेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप इस इमेज को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि इसकी टॉप की जो फ्रेम है वहां पर हमारा आइकन कैसे आना चाहिए, हमारी करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन का लोगो कैसे आना चाहिए, वो चीजें हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ कि हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, टॉप फ्रेम पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम आइकन नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं इमेज का। अब ये इमेज नाम का फंक्शन अभी हम यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें इसके लिए यूज करना होगा या फिर इंपोर्ट करना होगा एक मॉड्यूल को। तो हम यहाँ पर बिना देरी के उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम, और आपको यहाँ पर यूज करना होगा PIL। PIL से आपको इंपोर्ट करना होगा इमेज को, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इमेज को। देन आपको यहाँ पर इमेज टीके का भी यूज करना है, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इमेज टीके का। इन दोनों की मदद से आप यहाँ पर एक इमेज के आइकन को सेट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इमेज का यूज करता हूँ। अब इमेज के अंदर सेम एज इट इज आपको आपकी जो भी फाइल होगी उसको क्या करना है, तो हमें करना है ओपन। देन ओपन करने के बाद आपको डबल कोट्स में यहाँ पर आपकी इमेज का नाम देना होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने रखा है आइकॉन 2, ठीक है, हम आइकॉन 2 का यूज करने वाले हैं। सेम आपको अब इसको जो भी आपकी इमेज होगी उसको रीसाइज करना है क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन का साइज है वो अलग है और आपकी जो डाउनलोड इमेज है उसका साइज भी अलग होगा। तो आपको आपकी प्रोजेक्ट के हिसाब से उस इमेज को सेट करना है, तो उसको रीसाइज भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ आइकॉन का और यहाँ पर ले आते हैं आइकॉन इक्वल टू। अब हम यूज करेंगे आइकॉन का, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ आइकॉन डॉट। आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक रीसाइज नाम का फंक्शन जिसकी मदद से आप अपनी इमेज की साइज को रीसाइज कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर देना है 40,40, ठीक है। आप आपके हिसाब से आपकी इमेज का साइज बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। देन अगला काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ आइकॉन इक्वल टू। यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे इमेज टीके को ले आते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इमेज टीके। और अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो फोटो इमेज आएगी वो किस साइज में आना चाहिए या फिर किस टाइप से आना चाहिए। तो फिलहाल में हम यहाँ पर फोटो इमेज का यूज कर रहे हैं, तो हम फोटो इमेज पास कर देते हैं और फोटो इमेज में आपका जो आइकॉन है उसका नाम पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ आइकॉन में, क्योंकि हमने सेम नाम यहाँ पर लिए हैं तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा वो मांग रहा है हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर आइकॉन, तो हम उसको आइकॉन ही दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आइकॉन की जगह कुछ और नाम मेंशन करते तो आपको वो नाम पास करना होता, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर सेम नाम या फिर सेम वेरिएबल नेम्स लिए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का नाम, तो हम यहाँ पर नाम क्या रखने वाले हैं, करेंसी कन्वर्टर। वो कहाँ आना चाहिए, आपकी जो टॉप की फ्रेम है वहां पर। तो मैं यहाँ पर एक ऐप नेम नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, ऐप नेम, और यहाँ पर हम हमारी एप्लीकेशन का नाम स्टोर करेंगे या फिर डिफाइन करेंगे, लेकिन वो कहाँ पर करना है, लेबल के ऊपर। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ लेबल। अब ये लेबल के अंदर आपको सारी कंडीशन बतानी होगी कि आपका जो लेबल है वो कहाँ आना चाहिए। तो फर्स्टली बात, आपका जो लेबल है वो टॉप पर आना चाहिए, ये बात हो चुकी है। अब आपकी इमेज है, तो वो इमेज आपकी कहाँ पर है, आइकॉन में है ना, तो आपको यहाँ पर इमेज में आपका आइकॉन पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर इमेज इक्वल टू यहाँ पर पास कर देता हूँ आइकॉन को। अब ये हमारा आइकॉन वहां पर सेट हो चुका है। अब आपका जो कंपाउंड है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड, ये आपको आपके पाइथन के इंटरप्रेटर को बताना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कंपाउंड, और कंपाउंड में आप यहाँ पर उसको बता सकते हो कि आपकी जो नाम है वो लेफ्ट साइड आना चाहिए या राइट साइड। तो फिलहाल में हम लेफ्ट साइड यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेफ्ट पास कर देते हैं। देन अब यहाँ पर बात आती है मेन वाली टेक्स्ट की। इस टेक्स्ट में आप जो भी यहाँ पर नाम पास करोगे वो नाम आपकी एप्लीकेशन पे आपके यूजर या फिर क्लाइंट को शो होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं करेंसी कन्वर्टर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ कन्वर्टर। अब ये नाम आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद आपके जो टॉप में एप्लीकेशन का नाम आएगा उसकी हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ पर बतानी होगी ना, क्योंकि आप जहां पर कोड लिख रहे हो वहां पर वो पाइथन का इंटरप्रेटर जब आपके कोड को रीड करता है तो उसको जो जो चीजें डिफाइन मिलती है वो उस हिसाब से काम करता है, ना कि ऑटोमेटिक। तो आपको यहाँ पर उसकी हाइट भी बतानी होगी, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ हाइट, और हाइट में फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूँ 5,
ठीक है, कॉमा करके इसका एक्स और वाई डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ पेड एक्स, और पेड एक्स में फॉर एग्जांपल मैं पास कर देता हूँ 13। उसके बाद पेड वाई भी इसको देना होगा, तो मैं यहाँ पर देता हूँ पेड वाई, और पेड वाई में इसको दे देते हैं ज्यादा 30। ठीक है, उसके बाद हम इसको इंश्योर मतलब कहां पर रखना चाहते हैं, तो हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेंटर में रखने के लिए हम यूज करेंगे इंश्योर, और इंचर में हमको पास करना होगा सेंटर में, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का जो नाम है वो एकदम सेंटर में आना चाहिए। और मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। आई होप कि आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो रही होगी। अब हमारी एप्लीकेशन का नाम सेंटर में तो आ जाएगा, लेकिन जो एप्लीकेशन का नाम है ना, उसके फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट में हम क्या कर देते हैं, कुछ चीजें हम यहाँ पर इसको डिफाइन करके दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरियल दे देते हैं, आप ये सेम नाम लिख सकते हो। देन इसका साइज 16 होना चाहिए, और किस में होना चाहिए, स्मॉल में या बोल्ट में, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा बोल्ट में। आप इसकी जगह पर यहाँ पर स्मॉल का यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका जो नाम आएगा आपकी एप्लीकेशन का, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं बीजी, और बीजी में हम पास कर देते हैं कोर 2, क्योंकि हम यहाँ पर अलग कलर मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे अगेन एफजी का। अब ये एफजी का यूज हम क्यों करते हैं वो मैं आपको एप्लीकेशन के रन होने पर बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कोर 0 का। देन हमारा यहाँ पर जो एप्लीकेशन का नाम है वो परफेक्टली सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिना देरी किए इस एप्लीकेशन के नाम को प्लेस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ऐप नेम, और ऐप नेम को हम यहाँ पर डॉट प्लेस कर देते हैं। अब ये प्लेस के साथ आपको आपकी एप्लीकेशन का नाम कहां पर रखना है वो चीज आपको आपके पाइथन के इंटरप्रेटर को बतानी होती है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्स और वाई डायरेक्शन दे देता हूँ, एक्स इक्वल टू 0, कॉमा करके आप यहाँ पर वाई की डायरेक्शन, तो वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे एप्लीकेशन का नाम परफेक्टली आ रहा है या नहीं। तो मैं इसको रन करता हूँ, और बढ़िया से गाइस देखिए हमारी जो भी करेंसी कन्वर्टर की एप्लीकेशन का लोगो था वो भी बढ़िया से लोड हो चुका है, और हमारी करेंसी कन्वर्टर मतलब एप्लीकेशन का नाम परफेक्टली प्लेस पर आ चुका है। टॉप पर आना चाहिए, टॉप पर आ चुका है। मैं आपको एक यहाँ पर एक जो हमारी एप्लीकेशन पहले से प्रिपेयर है उसका लोगो बताता हूँ। देखिए सेम एज इट इज आ रहा है। अब हम यहाँ पर अगली चीज प्रिपेयर करते हैं। हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। सेकंड, हमें यहाँ पर कौन सी करेंसी में कन्वर्ट करना है, वो दो चीजें के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग लेवल प्रिपेयर करने होंगे। उसके बाद हमें लास्ट में एक कन्वर्टर जो बटन होगी जिस पर क्लिक करके हमारा यूजर या फिर क्लाइंट करेंसी को कन्वर्ट करेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक बटन भी प्रिपेयर करनी होगी। तो अभी हमारे पास बहुत सारे काम बाकी हैं, तो चलिए एक एक करके यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और अगला काम करते हैं यहाँ पर मेन फ्रेम बनाने का। तो मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ मेन फ्रेम। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं मेन फ्रेम। उसके बाद अब मेन फ्रेम में हम क्या स्टोर करेंगे, तो हम स्टोर करने वाले हैं रिजल्ट को। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ रिजल्ट, या फिर रिजल्ट नाम का सेम वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर एक लेबल ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला लेबल हम यहाँ पर प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अब ये जो लेबल है वो कहाँ आना चाहिए, तो मेन के ऊपर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं मेन सेम कॉमा करके यहाँ पर टेक्स्ट आना चाहिए। अब टेक्स्ट में हमें फिलहाल में कुछ भी नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में आपको यहाँ पर ब्लैंक या फिर खाली छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि हम टेक्स्ट में कुछ भी नाम अभी लिखने वाले नहीं है। लेकिन आपका जो रिजल्ट का बॉक्स आएगा ना, उसकी विड्थ और हाइट तो आपको यहाँ पर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 16, कॉमा करके इसकी हाइट, तो हाइट आप दे सकते हो फॉर एग्जांपल कम देना है आपको तो 2 दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पेड एक्स और वाई देना होगा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ पेड वाई, और पेड वाई में 7 दे देते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन हमारी सेम है तो वो देने की कोई भी जरूरत यहाँ नहीं है। लेकिन अब आपका रिलीफ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सॉलिड लाइन का, क्योंकि हमारी लाइन एकदम अलग दिखना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सॉलिड का। और ये सॉलिड को आपको यहाँ पर डबल कोट्स में पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ सॉलिड। उसके बाद अब हमारा सॉलिड लाइन आ चुकी है। उसके बाद ये हमारा जो बॉक्स आएगा ना, वो कहां पर आना चाहिए, वो सेंटर में आना चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए हम यूज करते हैं एंश्योर का। तो मैं यहाँ पर पास यूज करता हूँ एंश्योर, और एंश्योर में पास कर देता हूँ सेंटर। अब हमारा जो बॉक्स आएगा वो एकदम सेंटर में आएगा। उसके बाद सेम चीज आपको यहाँ पर फॉन्ट भी देना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट में आप 2-3 चीजें बता सकते हो। फॉर एग्जांपल कि वो कौन से ग्रिड में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर उसके लिए यूज करूंगा IVY। ठीक है, उसके बाद इसका साइज 15, क्योंकि पहले हमने रिजल्ट के या फिर एप्लीकेशन का नाम बनाया था उसमें हमने 16 लिया था, तो यहाँ उससे कम लेते हैं 15। उसके बाद इसका भी हमें स्मॉल में नहीं चाहिए, बोल्ट में, तो हम यहाँ पर बोल्ट का यूज करेंगे। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर
तो बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पर यूज करते हैं कोर 0, ठीक है। ये हमारा कोर 0 पास हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम यूज करते हैं मेन फ्रेम का, हो गया हमारा FG, तो हमें यहाँ पर FG भी पास करना होगा। अब ये FG की पिक्चर में हम आगे समझते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पर पास कर देते हैं कोर 1 को। अब हमारा ये मेन का काम हो चुका है। अब मेन में हम क्या करते हैं, इसको भी एकदम प्लेस कर देते हैं अलग से, क्योंकि इकट्ठा करेंगे एक साथ तो ये चीजें कंबाइन होगी और आपको अच्छे से शो नहीं होगी, क्योंकि मुझे आपको एक एक चीज अलग अलग शो करनी है। तो पहले इसको प्लेस कर देते हैं और आपको यहाँ पर रिजल्ट में शो कर देता हूं। तो रिजल्ट डॉट यहाँ पर प्लेस, और प्लेस में आपको सेम एज इट इज एक्स और वाई डायरेक्शन बतानी होगी। तो मैं यहाँ पर एक्स के लिए यूज करता हूँ 50 और वाई के लिए क्या यूज कर सकते हैं, वाई इक्वल टू यहाँ पर दे देते हैं 10, ठीक है। और इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके एक बार शो कर देता हूं कि हमारा जो मेन का बॉक्स है, मतलब रिजल्ट वाला, वो क्लियरली शो हो रहा है या नहीं। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए बढ़िया से गाइस, हमारा एक बॉक्स यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। अब बॉक्स के नीचे हमें यहाँ पर 2-3 चीजें बनानी है, तो वो चीजें आगे की हम प्रिपेयर करते हैं। और आगे का काम करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन सी करेंसी को कौन कौन सी करेंसी में कन्वर्ट करना है। वो चीजें आपने अभी तक यहाँ पर डिफाइन नहीं की है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक करेंसी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और वहां पर सारी कंट्री के जो भी कोड है, नेम, जैसे हमारी इंडियन रुपीज को INR से डिफाइन कर दें, वैसे ही सेम एज इट इज अलग अलग कंट्री के जो कोड है उनको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक करेंसी नाम से वेरिएबल बनाते हैं, करेंसी, और यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखते। तो इस लिस्ट में फॉर एग्जांपल INR का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है फॉर एग्जांपल कैड, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कैड। और उसके बाद हमारे पास है USD, बर्लियन, BRL, ठीक है। उसके बाद हमारा डॉलर का USD है, तो उसके लिए USD, और एक और लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल उसका है यूरोप का UER, ठीक है। ये 5-6 कंट्री के नाम हमने लिखे हैं। इनके नाम आगे आप और ऐड करना चाहते हो तो गूगल से और कंट्रीज के नाम ऐड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अब ये हमारा मेन फ्रेम प्रिपेयर हो चुका है, करेंसी के नेम हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद अब हमें लेबल बनाना है, 2 लेबल बनाना है। एक लेबल कि कौन सी कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करना है, फर्स्ट लेबल, और सेकंड लेबल वो होना चाहिए कि कौन सी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारी एप्लीकेशन जो हमने पहले आपको यहाँ पर एक बताया था, आपको एक फ्रॉम नाम का यहाँ पर लेबल प्रिपेयर करना है और एक टू नाम का। तो हम दोनों लेबल को यहाँ पर 1 बाय 1 प्रिपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्टली फ्रॉम लेबल को प्रिपेयर करता हूँ। तो फ्रॉम लेबल, ठीक है, इसका नाम हम यहाँ पर सेम ले रहे हैं। आपको अलग नेम यहाँ पर लेना हो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं, हमें आपको समझाना है इसलिए हम सेम नेम लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ले आते हैं लेबल को, और लेबल के अंदर आपको सारी कंडीशन यहाँ पर बतानी होगी कि आपका लेबल कहाँ होना चाहिए। तो मेन के ऊपर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं मेन। उसके बाद आपके टेक्स्ट क्या होना चाहिए, मतलब आपका जो लेबल है उसका नाम क्या होना चाहिए। तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट में फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फ्रॉम, ये हमारे टेक्स्ट का नाम हो चुका है या फिर हमारे लेबल का नाम हो चुका है। अब हमारा जो लेबल होगा उसकी विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर विड्थ, और विड्थ में हम फॉर एग्जांपल 8 दे देते हैं, ठीक है, छोटा होना चाहिए। और हाइट भी इसकी देनी होगी, तो हाइट की इसको पास कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1। और उसके बाद इसको देते हैं पेड एक्स पेड वाई। तो एक्स डायरेक्शन तो हमारी सेम ही है, तो इसको सिर्फ वाई डायरेक्शन देनी है, तो पेड वाई दे देते हैं। एक्स डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो वाई में हम इसको 0 कर देते हैं, और एक्स में भी 0 ही कर देते हैं। 0 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख रहे हैं, वरना लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारा जो रिलीफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपर साइड होना चाहिए या फिर फ्लैट में होना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल में इसको रिलीफ को कर देते हैं फ्लैट, क्योंकि हमें एक सिंपल बॉक्स चाहिए, डिजाइनिंग में नहीं चाहिए। डिजाइनिंग में बनाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं फ्लैट का, और यहाँ पर पास कर देते हैं फ्लैट। उसके बाद इसका जो नाम है वो न्यू के साइड आना चाहिए, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एंच्योर का, और एंच्योर में हम क्या पास कर देते हैं NW। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ NW, इसके साथ हम स्क्रॉल कर पाएंगे। देन कोमा करके हम यहाँ पर इसके फॉन्ट का साइज डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट में हम फॉर एग्जाम्पल सेम चीजें ले लेते हैं जो पहले हमने यूज की थी। फॉर एग्जाम्पल IVY ली थी ना, उसके बाद इसके साइज क्या लिया था हमने, 10 कर देते हैं, थोड़ा छोटा। और उसके बाद बोल्ट होना चाहिए हमारे टेक्स्ट का साइज, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हमें मेंशन करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं BG, और BG में फॉर एग्जांपल पास कर देते हैं कोर 0, क्योंकि व्हाइट कलर में होना चाहिए। उसके बाद इसका FG भी हमें पास करना होगा, तो FG में हम पास कर देते हैं कोर 1, ठीक है। कोर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये चीज हमारा फ्रॉम वाला लेवल प्रिपेयर हो चुका है।
तो इसको भी प्लेस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फ्रॉम लेबल और डॉट करके इसको प्लेस कर देते हैं, इसका स्थान इसको दे देते हैं ताकि ये एक जगह जाकर बैठ जाए। अब बैठाने के साथ आपको इसको एक्स और वाई की लोकेशन देनी होगी, तो एक्स लोकेशन हम इसको देते हैं 40, ठीक है, और इसको वाई लोकेशन भी देनी होगी क्योंकि ये एक्स पे टिका नहीं रहेगा, तो वाई की डायरेक्शन इससे डबल होनी चाहिए या फिर डबल से ज्यादा, तो 90 के आसपास दे देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये हमारा जो कॉम्बो है वो एक साथ आना चाहिए, तो मैं इसको कॉम्बो 1 और कॉम्बो 2 के नाम से डिफाइन करता हूं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ही अलग से बना लेता हूं कॉम्बो 1 नाम से, ठीक है। तो कॉम्बो 1 और कॉम्बो 1 में हम इन चीजों को स्टोर कर लेंगे। तो कॉम्बो 1 में हम टीटीके का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ टीटीके डॉट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉम्बो बॉक्स नाम का एक वेरिएबल है, तो इसकी मदद से हम यहाँ पर एक स्क्रॉल करने वाला बॉक्स यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कहाँ आना चाहिए, मेन के ऊपर, सेम एज इट इज। इसका जो जस्टिफाई है या फिर विड्थ और हाइट पहले दे देते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको देता हूँ विड्थ, और विड्थ क्या होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल में इसको 0 या फिर 7 ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जस्टिफाई मतलब कहाँ होना चाहिए, तो मैं इसको दे देता हूँ जस्टिफाई इन सेंटर, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि अब भाई आपको एकदम सेंटर में रहना है। उसके बाद इसका फॉन्ट का साइज या फिर कलर क्या होना चाहिए वो चीजें आपको देनी होगी। तो फॉन्ट और फॉन्ट में एक साथ सभी चीजें दे देते हैं, फॉर एग्जांपल वही सेम चीजें IVY, और इसका साइज मान लीजिए 12 और बोल्ट में ही रखते हैं, ठीक है। सारी चीजें एक साथ हम सेम रख रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ये हम यहाँ पर बोल्ट की जगह स्मॉल कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है, हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर सेम चीजों का यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉम्बो 1 में क्या करते हैं, कॉम्बो 1 में एक लिस्ट पास कर देते हैं जो हमारी वैल्यूज की है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वैल्यूज का, तो वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं या फिर वैल्यूज कर देते हैं, आपको अलग अलग समझ जाने से अच्छा है एक साथ बता दें। और वैल्यूज हमने स्टोर की है किस में, करेंसी में, तो हम इसको यहाँ पर दे देंगे करेंसी। तो हमने यहाँ पर करेंसी में हमारी जो वैल्यूज है वो स्टोर की है। उसके बाद ये कॉम्बो 1 को भी हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, तो कॉम्बो 1 डॉट प्लेस, और प्लेस के साथ आप इसको देनी होगी एक्स और वाई डायरेक्शन, तो एक्स में दे देते हैं 50, कॉमा करके इसकी वाई की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 100 से ज्यादा, तो 115 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉम्बो 1 भी यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। अब क्या करते हैं, हमारा फ्रॉम का लेबल तो कंप्लीट हो चुका है, तो इस प्रोग्राम को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा फ्रॉम का जो लेबल हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है इतनी मेहनत से वो काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन 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 टू द लूप, और बढ़िया से गाइस देखिए हमारा फ्रॉम का लेबल जो हमने मांगा था हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर से, उसने बढ़िया से बनाकर हमें दिया है। इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कंट्रीज के नाम भी आ रहे हैं। सेम लेबल हमें एक और प्रिपेयर करना है जो कि होगा 2 का, तो बिना देरी के हम यहाँ पर एक और लेबल प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पर इस कोड को करते हैं कॉपी, और इस कोड को बिल्कुल हम यहाँ पर रीयूज करने वाले हैं। तो आप भी इस कोड को यहाँ से कॉपी करके अगली कुछ लाइनों में पेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर फ्रॉम का लेबल नहीं बना रहे हैं, 2 का लेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 2, और उसके बाद यहाँ पर और कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको करना होगा 2, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ 2 का। देन आपको यहाँ पर कॉम्बो 2 का यूज करना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉम्बो 2, और यहाँ पर भी आपको करना होगा कॉम्बो 2। जहां जहां आपका कॉम्बो 1 है वहां पर आपको करना है कॉम्बो 2। यह हमने कॉम्बो 2 कर दिए हैं। इनकी एक्स और वाई डायरेक्शन आपको चेंज करनी होगी, तो हम धीरे धीरे सारी चीजें चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन को चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लेबल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट में फ्रॉम की जगह 2 का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ 2। इसकी विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग हमें बिल्कुल यहाँ पर नहीं रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के लेबल में हमारी जो एक्स और वाई डायरेक्शन है उसको चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन को फर्स्टली चेंज करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में इसको 100 के अबव कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 158 कर देते हैं, और वाई डायरेक्शन में इसको कर देते हैं 90, सेम रहने देते हैं, कोई इशू नहीं। फिर कॉम्बो 2 में हमारी जो विड्थ और हाइट है वो तो सेम ही होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए और बोल्ट होना चाहिए, कोई इशू नहीं। उसके बाद कॉम्बो 2 में हमारी वैल्यूज जो करेंसी में स्टोर है सेम एज इट इज, ये भी यूज करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप करेंसी की जगह किसी और लिस्ट का नाम पास करते होते हो। क्यों? क्योंकि आपको और किसी कंट्री की करेंसी का नाम ऐड करना हो तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं इसको प्लेस करने की, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 160, ठीक है, और वाई डायरेक्शन को सेम एज इट इज रहने देता हूँ। यहाँ पर हमने वाई डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और इस प्रोग्राम को आप रन करके चेक करते हैं कि हमारा 2 का जो लेबल है वो परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। बढ़िया से गाइस देखिए, हमारा फ्रॉम का लेबल भी परफेक्टली काम कर रहा है और 2 का लेबल है वो भी
परफेक्टली काम कर रहा है। अब बात करते हैं अगले यहाँ पर लेबल की। तो अगला लेबल हमारा होना चाहिए वैल्यूज का, कि हम यहाँ पर हमारी जो करेंसी जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं उनको कहां पर मेंशन करेंगे। अब मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, कहीं ना कहीं आपकी जो भी डिजिट्स होगी या फिर इंटीजर वैल्यू होगी उनको स्टोर करना होगा ना, या फिर लिखना होगा। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाते हैं और वैल्यू में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो पहले तो स्पेलिंग सही कर लेते हैं, वैल्यू, और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब एंट्री फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पर सारी एंट्री को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू का जो बॉक्स है वो कहाँ आना चाहिए, तो मेन के ऊपर आना चाहिए। ये सारी चीजें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं तो जल्दी नहीं करेंगे यहाँ पर। अगेन यहाँ पर विड्थ और हाइट देनी होगी, तो विड्थ हम इसको दे देते हैं 22। उसके बाद इसको जस्टिफाई, मतलब आपको सेंटर में रखना है या फिर लेफ्ट या राइट रखना है, तो हमें फिलहाल में अभी इसको रखना है सेंटर में, तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं सेंटर। उसके बाद इसके फॉन्ट का साइज, तो हम यहाँ पर फॉन्ट साइज दे देते हैं। अब फॉन्ट साइज में सेम एज इट इज आप IV का यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ IVY एंड इसका सेम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 12, और यहाँ पर कर देते हैं बोल्ड। आप इसकी जगह स्मॉल का यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका जो रिलीफ है वो क्या होना चाहिए, मतलब स्मॉल में होना चाहिए या फिर सॉलिड में होना चाहिए या फिर बोल्ट में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रिलीफ का यूज करते हैं पहले तो रिलीफ, और रिलीफ हमारा होना चाहिए एकदम सॉलिड, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा सॉलिड का, क्योंकि अलग से एकदम बॉक्स हमारा क्लियरली यूजर या फिर क्लाइंट को शो होना चाहिए ना। उसके बाद हमारी जो वैल्यूज है उसको प्लेस कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर वैल्यू डॉट प्लेस फंक्शन की मदद से इसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्स डायरेक्शन इसको देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स डायरेक्शन में इसको दे देते हैं 50, ठीक है, 50 में इतना काम हो जाएगा इसका। फिर वाई डायरेक्शन में इसको दे देते हैं 150, तो 155 दे देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, इतने डायरेक्शन काफी है। उसके बाद अब बात करते हैं कि हमारी जो बटन है जहां पर हम क्लिक करके किसी भी कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करेंगे वो बटन प्रिपेयर करना है ना। मेन बात तो वही है। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूं, हमें यहाँ पर एक बटन प्रिपेयर करना है। मैं इसको रन करता हूं और देखिए ये हमारे वैल्यूज की जगह तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक बटन होना चाहिए जिस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी करेंसी ने कन्वर्ट होना चाहिए। तो उस करेंसी के कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक बढ़िया से बटन बनानी होगी जो अभी तक हमने नहीं बनाई है। तो मैं यहाँ पर एक बटन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ पहले तो, और यहाँ पर यूज करेंगे बटन का। अब ये बटन के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पर कंडीशन के साथ बतानी होगी कि इस बटन के साथ आप क्या क्या खिलवाड़ करना चाहते हो। तो फर्स्टली बात ये आती है कि आपकी बटन कहाँ होनी चाहिए, तो मेन के ऊपर, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ मेन। उसके बाद आपकी जो बटन है उसका टेक्स्ट या फिर आपकी बटन का नाम क्या होना चाहिए, तो टेक्स्ट इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इस बटन का नाम लिख लेते हैं कन्वर्टर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कन्वर्टर, ठीक है, ये हमारी बटन का नाम है। आप इसकी जगह कुछ और लिख सकते हो। उसके बाद हमारी बटन की विड्थ क्या होनी चाहिए, तो विड्थ में आप दे सकते हो फॉर एग्जांपल 19। उसके बाद इसकी हाइट या फिर पेड एक्स पेड वाई क्या होना चाहिए, तो वाई डायरेक्शन तो सेम ही होगी, तो मैं इसको एक्स डायरेक्शन सिर पर दूंगा, तो पेड एक्स, और एक्स डायरेक्शन में हम इसको क्या दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 4 5 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट, तो मैं यहाँ पर इसको हाइट दे देता हूँ, हाइट में इसको दे देते हैं 1। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हमारा जो होना चाहिए कोर 2, ठीक है। उसके बाद इसको दे देते हैं FG, तो FG में हम दे देंगे कोर 0, पहले यूज किया था तो अभी भी कोर 0 ही यूज करेंगे, कोर 0 सेम कलर हम ले रहे हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। उसके बाद इसके फॉन्ट का साइज वगैरह दे देते हैं, तो फॉन्ट और फॉन्ट में सेम चीजें ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर IVY और कोमा करके इसका साइज क्या होना चाहिए 12, और बोल्ट में एकदम आना चाहिए, ठीक है। यह हमारा फॉन्ट का साइज भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको कुछ कमांड वगैरह अभी नहीं देते हैं, ठीक है, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इसको बटन को प्लेस करना होगा, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ बटन डॉट प्लेस। हमारी बटन प्लेस हो चुकी है। अब इसको एक्स और वाई डायरेक्शन देनी होगी, तो एक्स और वाई डायरेक्शन देने के लिए एक्स इक्वल टू 50, कोमा करके वाई में हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 200 के अबाव के आसपास देना है, तो 205 या 210 दे देते हैं, ठीक है, इतना काफी है। अब इस प्रोग्राम को अगेन रन करके देखते हैं कि हमारी जो कन्वर्टर की बटन है वो प्रिपेयर हो चुकी है या नहीं। तो बढ़िया से गाइस देखिए हमारी कन्वर्टर की बटन प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन अभी इस पर क्लिक करने पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्लिक करने के साथ कुछ फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना होगा हमें, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर इस बटन पर क्या करता हूँ, बढ़िया से एक कमांड लिख देता हूँ जिस कमांड के साथ हमारा फंक्शन रन होगा। जो फंक्शन अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है गाइस, वो फंक्शन अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कमांड का यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर देता हूँ कमांड, और कमांड में मोर एग्जाम्पल हमारे फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, कन्वर्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे फंक्शन का नाम होगा, जो फंक्शन अभी तक हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आगे चलकर हमें इस फंक्शन को डिफाइन तो करना होगा। तो बिल्कुल गाइस हम यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। तो हम चलते हैं वो ऊपर बढ़िया से,
और इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं ऊपर, और ऊपर क्या करते हैं, एकदम ऊपर जाते हैं मेन के पास, और मेन के वहां पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मैं जाता हूं इसको स्क्रॉल करते हुए मेन के पास, और यहाँ पर हम मेन के पास आ चुके हैं, और यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन और कन्वर्ट नाम से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कन्वर्ट, और इस फंक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं। अब देखिए जो नीचे रेड साइन आ रहा था ना, वो अभी तक हट चुका होगा। मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, बहुत आगे निकल चुका है। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ डिफाइन कन्वर्टर, और ये स्क्रॉल, और कांग्या। देखिए ये रेड साइन जो पहले कर रहा था ना, वो हट चुका है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। तो अब ये रेड साइन नहीं करेगा। लेकिन इस फंक्शन में अब हमें क्या लिखना है, वो चीजें हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होगी ना। तो वो चीजें डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको लाना है गूगल से। कैसे लाना है वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो आपको जाना है गूगल पर। हमारा गूगल ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम ओपन करते हैं न्यू टैब, और बढ़िया से कुछ सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैपिड एपीआई फॉर करेंसी कन्वर्टर। ये लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। इस वेबसाइट के ओपन होने पर आपको टॉप पर कुछ सर्च करने के लिए यहाँ पर लिखा आएगा। आपको यहाँ पर लिखना है करेंसी कन्वर्टर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ करेंसी, और करेंसी कन्वर्टर लिखने के बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो आपको थर्ड वाली लिंक ओपन करना है। थर्ड वाली लिंक आपकी लोड होगी, कुछ टाइम लेगी। ये टाइम पीरियड आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम बोलते रहेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। और आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड गेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट पर क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस के नाम, आपको यहाँ पर पाइथन को सिलेक्ट करना है, और पाइथन में जाना है, और रिक्वेस्ट पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट पर सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ कोड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इस कोड को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, और आ जाना है अपने पाइचाम में। पाइचाम में आने के बाद आपको क्या करना है, जो फंक्शन अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया कन्वर्ट नाम का, इस फंक्शन के अंदर जो अभी आपने कोड यहाँ पर कॉपी किया है उसको करना है पेस्ट। अब ये पेस्ट करने के बाद ये एपीआई बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से काम नहीं करेगी, लेकिन आपको इसको यूजफुल बनाने के लिए या फिर अपना काम निकालने के लिए इस कोड को आपको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको जो जो कॉम्बो यहाँ पर प्रिपेयर किया उनके नाम यहाँ पर देना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूआरएल के बाद करेंसी वन नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ करेंसी वन नाम से, ठीक है। करेंसी फर्स्ट हमारी जो भी होगी, उसके बाद ये हम स्टोर करेंगे कॉम्बो वन में। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा कॉम्बो वन डॉट, यहाँ पर करेंगे गेट फंक्शन का यूज, जो कि हमें लाकर देगा करेंसी फर्स्ट। लेकिन अगली करेंसी तो हम यहाँ पर यूज करेंगे करेंसी सेकंड। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ करेंसी फर्स्ट का यूज नहीं करना है, सेकंड का। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ करेंसी टू, और यहाँ पर यूज करना है आपको कॉम्बो टू का। कॉम्बो टू में अभी आपको गेट फंक्शन का यूज करना है, तो आप यहाँ पर सेम गेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर अमाउंट और वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन आपको लिखना है एक साथ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ अमाउंट नाम का वेरिएबल, और यहाँ पर ले आता हूँ हमारी वैल्यू को, जो कि हमारी वैल्यू ला कर देगा कौन, गेट फंक्शन। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा गेट फंक्शन का। देन अगर आपको कुछ यहाँ पर और मॉडिफाई करना है, जैसे आपकी क्यूरी स्ट्रिंग जो आएगी वो तो सेम एज इट इज आना चाहिए, लेकिन आपने वो स्टोर की है करेंसी वन और करेंसी टू में। तो आपको यहाँ पर इस लिंक को यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करना है। जैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा है, तो रिक्वायर्ड की जगह आपको यहाँ पर पास करना है करेंसी वन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन डबल कोट्स को भी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और डायरेक्टली पास कर देता हूँ करेंसी वन। देन करेंसी वन से आपको करेंसी टू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड की जगह आपको क्या करना है, करेंसी टू करना है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा करेंसी टू का। लेकिन आपका अमाउंट किस में स्टोर है, तो अमाउंट आपका अभी फिलहाल में 10 नहीं है, वो स्टोर है अभी फिलहाल में अमाउंट नाम के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगा अमाउंट। ये हमारा काम बढ़िया से हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने करेंसीज के जो सिंबल है उनको डिफाइन नहीं किया। अब ये सिंबल कैसे डिफाइन करना है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो फिलहाल में इन सिंबल्स के बीच में नहीं आता, पहले हमारा प्रोग्राम को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, देन जो करेंसीज के लोगो आएंगे उनको अलग अलग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनके चक्कर में ना पड़ते हुए आपको ले चलता हूँ नीचे, और अभी हमारे जो भी यहाँ पर कोड है उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो अभी हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, लेकिन हमें इसको चेंज करना होगा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट है वो यूजर या फिर हमारे क्लाइंट को बढ़िया से शो करवाना है ना। अब शो करवाने के लिए आपको इस कोड में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और डेटा नाम के वेरिएबल में ले आता हूँ हमारे जेसन को। अब ये जेसन अभी रेड साइन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने जेसन नाम के मॉड्यूल को करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर बिना देरी के इंपोर्ट करता हूँ जेसन का।
जेसन के साथ हम यहाँ पर रिक्वेस्ट मॉड्यूल का भी यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, और ये हमारा दोनों मॉड्यूल्स करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जेसन फाइल से रेड साइन आ चुका है। अब जेसन फाइल में हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो आपको यहाँ पर लोड फंक्शन का यूज करना है, लेकिन आप यहाँ पर लोड के साथ आगे की चीजें भी कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लोड्स फंक्शन का यूज करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपके रिस्पॉन्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या पास कर देंगे, हमारे रिस्पॉन्स को, और इसको शो किस में करना है, टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा टेक्स्ट का। ये हमारा काम हो चुका है। अब जो हमारा कन्वर्टेड अमाउंट आएगा उसको स्टोर करेगा कौन, तो हम यहाँ पर एक सेम नाम से वेरिएबल बनाते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कन्वर्टेड। ठीक है, ये हमारे कन्वर्टेड अमाउंट, हमारा कन्वर्टेड अमाउंट इस वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, लेकिन कहां से आएगा, वो आएगा डेटा में से। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डेटा में, लेकिन यहाँ पर आपको इसको लिस्ट देनी होगी। फॉर एग्जांपल वो स्टोर है किसमें, रिजल्ट में। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद आपका नाम क्या है उस अमाउंट का, कन्वर्टेड अमाउंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसका नाम भी देना होगा सेकंड। तो मैं यहाँ पर उसका नाम दे देता हूँ कन्वर्टेड अमाउंट। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कन्वर्टेड, और यहाँ पर पास कर देते हैं अमाउंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमाउंट। ठीक है, ये हमारा कन्वर्टेड अमाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा कन्वर्टेड अमाउंट आएगा इसको फॉर्मेट भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फॉर्मेट का। ठीक है, और फॉर्मेट अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाते, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक साथ वेरिएबल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मेटेड। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेटेड नाम का एक वेरिएबल बनाता है और इसमें सारी चीजें स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि उसका किस टाइप से आना चाहिए, जैसे कि अभी हमें सिंबल नहीं चाहिए तो हम सिंबल का यूज नहीं करते, लेकिन डबल कोट्स में आपको यहाँ पर लिखना होगा बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलन के साथ आपका रिजल्ट आना चाहिए, उसके बाद कॉमा करके .2f का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2f, ये हमारा 2f भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका डबल कोट्स बंद, उसके बाद आपका फॉर्मेट आएगा। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट क्या करेगा, तो हमारे कन्वर्टेड अमाउंट को ये फॉर्मेट करेगा। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा कन्वर्टेड अमाउंट। ये हमारा पास हो चुका है। अब बात करते हैं कि हमारा रिजल्ट शो होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर यूज स्टोर करेंगे रिजल्ट में, और रिजल्ट किस में आना चाहिए, टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा टेक्स्ट। ये हमारा टेक्स्ट पास हो चुका है, लेकिन ये किस में स्टोर है, तो वो स्टोर है हमारा फॉर्मेटेड में। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ फॉर्मेटेड। ये हमारा फॉर्मेटेड आ चुका है। अब ये यूजर को शो कब होगा, जब आप उसको प्रिंट करोगे। तो प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट किया, लेकिन फिलहाल में हम इसका यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट में जो हमें गूगल ने डेटा दिया है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस प्रिंट को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, और पहले तो इस रिस्पॉन्स को यहाँ से रिमूव करके कन्वर्टेड अमाउंट को प्रिंट करता हूँ। देन सेकंड चीज हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ फॉर्मेटेड। अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीटली रन होना चाहिए। तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। रन रन रन, और बढ़िया से गाइस हम यहाँ पर इंटर करते हैं फॉर एग्जाम्पल 5000। ठीक है, और ये 5000 है इंडियन रुपीज, और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं यूएसडी में। कन्वर्टेड, और इसने लोड हो रहा है, और बढ़िया से गाइस देखिए 64.99 हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली काम हो रहा है। लेकिन यहां पर आपको इस करेंसी का जो लोगो है ना वो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर ये करेंसी सिंपल सी लिखी हुई आ रही है तो बढ़िया से मजा नहीं आ रहा है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा और चेंजेस करते हैं। यहां पर हम एक सिंबल नाम का वेरिएबल बनाते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर फॉर्मेटेड में हमारे अमाउंट में थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ सिंबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सिंबल, और ये सिंबल में हम क्या स्टोर करेंगे, ये अभी रेट साइन कर रहा है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सिंबल नाम का कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं बनाया, लेकिन बना लेते हैं ना, इसमें जरूरत ही क्या है या फिर रोना ही क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इफ करेंसी या फिर हमारा जो सिंबल नाम का वेरिएबल है उसको डायरेक्टली स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ, और हमारी जो करेंसी है, करेंसी कौन सी, सेकंड वाली, क्योंकि फर्स्ट वाली से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। फर्स्ट वाली तो यूजर देगा, सेकंड जिसमें कन्वर्ट करना है उससे हमें रिलेशन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, करेंसी 2 का यूज करेंगे। करेंसी 2 अगर इक्वल टू है किसके, यूएसडी के, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ यूएसडी का। अगर ये यूएसडी के बराबर है तो हमारा सिंबल क्या आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा सिंबल का। अब ये सिंबल आप गूगल से बढ़िया से पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सिस्टम में ये सिंबल प्रेजेंट नहीं है तो आप ये यहाँ से पिक कर सकते हो, कहाँ से, गूगल से। हमारे सिस्टम में अभी कुछ यहाँ पर सिंबल प्रेजेंट है तो हम उनका यूज कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो बढ़िया से हम गूगल से पिक करेंगे। अगली कंडीशन लिखते हैं 11, और यहाँ पर अगेन करेंसी 2।
अगर ये करेंसी 2 इक्वल टू है किसके, INR के, इंडियन रुपीस, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ INR। अगर ये INR के बराबर है तो क्या सिंबल आना चाहिए, वो इसको बताना होगा। तो सिंबल इक्वल्स टू यहाँ पर आना चाहिए रुपीस का। अब ये रुपीस का सिंबल हमारे सिस्टम में अभी प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और बढ़िया से सर्च करेंगे INR लोगो। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ INR लोगो और ये लोगो हमारे सिस्टम पर आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी। और ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है भाई, हो जा। तो हम इसको क्या करेंगे, आगे कहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। वेट गाइस, हम यहाँ पर एक सिंबल को कॉपी कर रहे हैं, तो आपको वेट करना होगा क्योंकि ये सिंबल आपको भी यहाँ से पिक करना होगा। Ctrl+C और चलते हैं पाइचाम में और यहाँ पर कर देते हैं Ctrl+V और ये हमारा रुपीस का जो सिंबल है इंडियन रुपीस का वो आ चुका है। उसके बाद अगली कंडीशन एलिफ के बाद अगर हमारी करेंसी 2 इक्वल टू है यूरो की, ठीक है, तो हम यहाँ पर यूरो का यूज करेंगे EUR और उसके बाद ये सिंबल होना चाहिए फॉर एग्जांपल सिंबल और उसका सिंबल हमारे पास होना चाहिए ई का है ना, ये भी हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए भी हमें गूगल पर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूरो का लोगो सर्च करेंगे तो EUR लोगो, ठीक है, और इसका लोगो आना चाहिए। बढ़िया सी आ गया। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और अगेन चलते हैं पाइचाम में और इसको यहाँ से कर देते हैं डबल कोट्स में पेस्ट। ये हमारे यूरो का लोगो आ चुका है। अब अगली 1-2 करेंसी और बची है, उनका काम भी कर लेते हैं, देन हमारा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया से शो होगा। इलिफ और यहाँ पर हमारी करेंसी है करेंसी 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, कौन सी बची है, BRL। तो BRL का यूज करते हैं और BRL होना चाहिए तो हमारा लोगो होना चाहिए $, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करते हैं सिंबल और सिंबल में कौन होना चाहिए, फॉर एग्जांपल R लिख लेते हैं और R के बाद डॉलर चिपका देते हैं, ठीक है, इतना काफी है। R के साथ डॉलर कर देते हैं और उसके बाद एक और बचा है कैनेडियन, केट का ना, ठीक है। करेंसी 2 इक्वल टू अगर किसके है, केट के, CAD, केट, कनाडा चले। फिर एक काम करेंगे, उसका सिंबल भी चेंज कराएंगे। अजीब सा सिंबल यूज करते हैं यार करेंसी में, ठीक है। अपने को क्या है, अपनी करेंसी तो अच्छी है ना, इंडियन रुपीस। उसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे कैनेडियन के लिए CA का यूज करते हैं ना, ठीक है, CA और शायद डॉलर, ठीक है। अगर ये करेंसी के जो भी सिंबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इनमें अगर कोई चेंजेस हो तो आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके कोड पर या फिर आपके एप्लीकेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और ये सिंबल नाम का वेरिएबल हम यहाँ पर अटैच कर चुके हैं बढ़िया से, तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं। तो रन और ये मैं यहाँ पर 5000 को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डिजिट लिख लिया, इंडियन रुपीस और USD में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट, और ये क्या आ रहा है, 650 रुपीज $0.18। बढ़िया से गाइस हमारे इस काम एप्लीकेशन कर रही है। कैनेडियन रुपीज होता है और उसको अगर इंडियन में करते हैं तो कितना होता है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट शो करेगा, इतना रीड नहीं हमें करना है। लेकिन हमारा एक बढ़िया से करेंसी कन्वर्टर का एप्लीकेशन यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है जो कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर एक एक लाइन एक्सप्लेन की है कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है, ताकि आपको कोड को रटना नहीं है, आपको एक एक लाइन समझना है कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओ और वो एडवांस लेवल पर ले जाओ। ताकि आपको क्या करना है, किसी भी कोड को कंप्लीटली तरीके से मॉडिफाई करते आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो कोड हमने आपको प्रिपेयर करना सिखा दिया सेम एज इट इज कोड आप भी प्रिपेयर कर पाओ। आपको क्या करना है, एक एक लाइन को समझना है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। जैसे कि हमने इसके पहले एक प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्कस किया था, AI के बेस्ड था। अब वो AI बेस्ड प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि हमने कुछ चीजें आपको बताई थी। अब कुछ लड़कों ने वहां पर क्या किया था, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया। देन हमें कॉल किया कि सर हम हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको चेक कर लो कि सर हमने किस तरह से इसको प्रिपेयर किया। तो हमने उनको चेक किया तो बहुत मजा आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे लेवल से उनके हिसाब से डेवलप किया था। उन्होंने कहा था सर हमें बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम में डेली करना होता है, तो हमने उस प्रोजेक्ट में वो चीजें ऐड की थी जो हमें डेली की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा सिस्टम हमारे हिसाब से काम करता था कि कितने बजे हमारे सिस्टम ने ओपन होना चाहिए, क्या चीजें कैलकुलेट करना चाहिए, कब उसने बताना चाहिए हमारे सिस्टम ने। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा टाइम अपने कंप्यूटर के साथ बिताते हैं। तो आपका कंप्यूटर अगर आपको बताए कि सर आपको कब पानी पीना है, कब आपको खाना खाना चाहिए, आपने नहीं खाया तो आपका कंप्यूटर आपको बताए कि सर आप खाना खा लो, आपने खाना नहीं खाया है, आप कितनी देर से कंप्यूटर पर कंटिन्यू काम कर रहे हो तो आपको आपका कंप्यूटर बताए कि सर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। तो ये चीजें आपको AI बेस्ड प्रोजेक्ट में मिल जाएगी, आपको उसको लर्न करना चाहिए।
आई होप कि आपको ये करेंसी कन्वर्टर वाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन से रिलेटेड हर एक टॉपिक मिल जाएगा, जिससे आप पाइथन को बहुत अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग लेवल और एक एडवांस लेवल पर ले जा सकते हो। पाइथन में बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिनकी मदद से आप एक एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। इन प्रोजेक्ट को आप प्रिपेयर करें, इनको हैंडल करें। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।